हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है नदियाँ में प्रेम प्रवाह और काजी का अत्याचार। जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान के मधुर नाम का उच्चारण हो गया है या स्मरण के द्वारा हृदय में स्फुरित हो गया है अथवा कान से सुन ही लिया है, फिर चाहे उस नाम का उच्चारण शुद्ध हुआ हो या अशुद्ध अथवा व्यवधान सहित हो, तो भी उस नाम के उच्चारण, स्मरण अथवा श्रवण से मनुष्य अवश्य ही तर जाता है। किंतु उस नाम का व्यवहार शुद्ध भावना से होना चाहिए। यदि शरीर, धन, स्त्री, लोभ अथवा पाखंड के लिए नाम का आश्रय मिल जाएगा तो नाम लेना व्यर्थ तो जाएगा नहीं, उसे फल तो अवश्य ही होगा, किंतु वह फल शीघ्र देने वाला न हो सकेगा। प्रेम ही जीवन है। जिस जीवन में प्रेम नहीं, वह जीवन नहीं, जंजाल है। जहाँ प्रेम है वहीं वास्तविक प्रेम की छटा दृष्टिगोचर होती है। कहीं प्रेमियों का सम्मेलन देखिए, प्रेमियों की वार्ता सुनिए अथवा प्रेमियों के हास परिहास, खान पान अथवा उनके मेलों उत्सवों में सम्मिलित कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मज़ा है, कितनी मिठास है। उस मिठास के सामने संसार के जितने मीठे कहे जाने वाले पदार्थ हैं, सभी फीके फीके से प्रतीत होने लगते हैं। किसी भाग्यवान पुरुष के शरीर में ही प्रकट प्रेम होता है और उसकी छत्र छाया में जितने भी प्राणी आकर आश्रय ग्रहण करते हैं, वे सभी पावन बन जाते हैं। उन्हें भी वास्तविक जीवन का सुख मिल जाता है। प्रेमी जिस स्थान में निवास करता है वह भूमि पावन बन जाती है। जिस स्थान में वह क्रीड़ा करता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है और जिन पुरुषों के साथ वह लीला करता है वे बड़भागी पुरुष भी सदा के लिए अमर बन जाते हैं। जिस नवद्वीप में प्रेम अवतार गौरचंद उदित होकर अपनी सुखद शीतल किरणों के प्रकाश से संसारी तापों से आक्रांत प्राणियों को शीतलता प्रदान कर रहे हों, उस भाग्यवती नगरी के उस समय के आनंद का वर्णन कर ही कौन सकता है। महाप्रभु की कीर्तनारंभ से संपूर्ण नवद्वीप एक प्रकार से आनंद का घर ही बन गया था। वहाँ हर समय श्री कृष्ण कीर्तन की सुमधुर ध्वनि ही सुनाई पड़ती थी। जगाई मधाई के उद्धार से लोग संकीर्तन का महत्व समझने लगे। हजारों लोग सदा प्रभु के दर्शनों के लिए आते। वे प्रभु के लिए भांति भांति की भेंटें लाते। कोई तो सुंदर पुष्पों की मालाएं लाकर प्रभु के गले में पहनाता, कोई स्वादिष्ट फलों को ही उपहार स्वरूप प्रभु के सामने रखता। बहुत से सुंदर सुंदर पकवान अपने घरों से लाकर प्रभु को भेंट करते। प्रभु उनमें से थोड़ा सा लेकर सभी के मन को प्रसन्न कर देते। सभी आकर पूछते, प्रभु हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या? हम लोगों को भी कृष्ण कीर्तन का अधिकार है? प्रभु कहते, कृष्ण कीर्तन सब कोई कर सकता है, इसमें तो अधिकारी अनाधिकारी का प्रश्न ही नहीं। भगवान नाम तो सभी अधिकारी हैं। नाम में विधि निषेध अथवा ऊंच नीच का विचार ही नहीं है। आप लोग प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। इस पर लोग पूछते, प्रभु हम लोग तो जानते भी नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है। हमें आज तक संकीर्तन की शिक्षा ही नहीं मिली और ना हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तक में पढ़ी है। प्रभु हंसकर कहने लगते, नाम संकीर्तन में सीखना ही क्या है, यह तो बड़ा सरल मार्ग है। इसके लिए विज्ञता अथवा बहुविज्ञता की आवश्यकता नहीं, सभी कोई इसे कर सकते हैं। देखो इस प्रकार ताली बजाकर हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इस मंत्र को या किसी और मंत्र को जिसमें भगवान के नामों का ही संकीर्तन हो गाते गए। 10-5 अपने साथी इकट्ठे कर लिए और सभी मिलकर नाम संकीर्तन करते गए। तुम लोग नियम पूर्वक महीने भर तक करो तो सही, फिर
देखना कितना आनंद आता है। लोग प्रभु के मुख से भगवान नाम महात्म्य और कीर्तन की महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा दिखाकर संकीर्तन करने लगते। जहाँ वे भूल करते प्रभु उन्हें फौरन बता देते। इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते उन सभी को भगवान नाम संकीर्तन का ही आदेश करते। लोग महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने अपने घरों को चले आते और दूसरे ही दिन से संकीर्तन आरंभ कर देते। पहले तो लोग ताली बजा बजा कर ही कीर्तन करते थे, किंतु ज्यों-ज्यों उन्हें आनंद आने लगा त्यों ही त्यों उनके संकीर्तन के साथ ढोल करताल तथा झांझ मृदंग आदि वाद्यों का भी समावेश होने लगा। एक को कीर्तन करते देखकर दूसरे को भी उत्साह होने लगा और उसने भी 10-5 लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक छोटी संकीर्तन मंडली बना ली और दोनों समय नियम से संकीर्तन करने लगे। इस प्रकार प्रत्येक मोहल्ले में बहुत सी संकीर्तन मंडलियां स्थापित हो गईं। अच्छे अच्छे घरों के लोग संध्या समय अपने सभी परिवार वालों को साथ लेकर संकीर्तन करते, जिसमें स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी सम्मिलित होते। भक्त सदा आनंद में छके से रहते, परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करते। दो भक्त जहाँ भी रास्ते में मिलते वहीं एक दूसरे से लिपट जाते। कोई दूसरे को साष्टांग प्रणाम ही करते, वह जल्दी से उनकी चरण रज लेने को दौड़ता। कभी 10-20 भक्त मिलकर संकीर्तन के पदों का ही गायन करने लगे। कोई बाजार में सबके सामने नृत्य करते ही निकलते। इस प्रकार भक्ति रूपी नदियों में सदा प्रेम की तरंगें ही उठती रहती। रात्रि दिन शंख घड़ियाल तुरही ढोल करताल झांझ मृदंग तथा अन्य अन्य प्रकार के वाद्यों से संपूर्ण नवद्वीप नगर गूंजता ही रहता। महाप्रभु भक्तों को साथ लेकर रात्रि भर संकीर्तन ही करते रहते। प्रातःकाल घंटे 2 घंटे के लिए सोते, उठते ही भक्तों को साथ लेकर गंगा स्नान करने के लिए जाते। भक्तों को तो लोगों ने सदा से ही बावले की उपाधि दे रखी है। इन बावले भक्तों का स्नान भी विचित्र प्रकार का होता। ये लोग सदा अफीमची की तरह पिनकने में ही बने रहते, मद्यप के समान नशे में ही झूमते रहते और पागलों के ही समान बड़बड़ाया करते। स्नान करते करते किसी ने किसी की धोती ही फेंक दी है, तो कोई किसी के ऊपर जल ही उलीच रहा है, कोई तैरकर उस पार जा रहा है, तो कोई प्रवाह के विरुद्ध ही तैरने का दुस्साहस कर रहा है। इस प्रकार घंटों में इनका स्नान समाप्त होता। तब प्रभु सब भक्तों के सहित घर जाते, देव पूजन तुलसी पूजन आदि कर्मों को करते। तब तक विष्णु प्रिया भोजन बनाकर तैयार कर लेती। जल्दी से आप भोजन करने बैठ जाते। भक्तों के बिना साथ लिए इन्हें भोजन अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए 10-5 भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते। भोजन करते करते सभी तो माता से कहते, अम्मा तेरी बहू के हाथ में न जाने क्या जादू है, सभी चीज़ों में बड़ी भारी मिठास आ जाती है, और तो और साग तो मीठा लगता है। पास बैठे हुए भक्त से कहने लगे, क्यों जी ठीक है ना, तुम्हें साग में भी मिठास मालूम पड़ती है। यह सुनकर सभी भक्त हंसने लगे। विष्णुप्रिया जी भी मन ही मन मुस्कुराने लगती। भोजन के अनंतर आप थोड़ी देर विश्राम करते। तीसरे पहर फिर धीरे धीरे सभी भक्त प्रभु के घर आकर एकत्रित हो जाते। तब प्रभु उनके साथ श्री कृष्ण कथाएं कहने लगते। कभी कोई श्रीमद् भागवत का ही प्रकरण छिड़ गया, कभी कोई गीत गोविंद के पद की ही व्याख्या कर रहा है, किसी दिन पद्म पुराण की ही कथा हो रही है। इस प्रकार नाना शास्त्रों की चर्चा प्रभु के यहाँ होती रहती। सायंकाल के समय भक्तों को साथ लेकर प्रभु नगर भ्रमण करने के लिए निकलते। इस प्रकार इनका सभी समय भक्तों के सहवास में ही व्यतीत होता। क्षण भर भी भक्तों का पृथक होना इन्हें असहाय सा प्रतीत होता। भक्तों की भी प्रभु के चरणों में अहेतु की भक्ति थी। वे प्रभु के संकेत के अनुसार चेष्टाएं करते। वे सदा प्रभु के मुख की ओर
देखते रहते कि किस समय प्रभु के मुख पर कैसे भावों के लक्षण प्रतीत होते हैं। उन्हीं भावों के अनुसार वे क्रियाएं करने लगते। इस कारण ईर्ष्या करना ही जिनका स्वभाव है, जो दूसरे के अभ्युदय या गौरव को देख ही नहीं सकते, ऐसे खल पुरुष सदा प्रभु की निंदा किया करते। प्रभु उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। जब कोई भक्त किसी के संबंध की ऐसी बातें छेड़ भी देता तो आप उसी समय उसे डांटकर कह देते, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम माशु त्यक्त्वा दे सेवाक कथार समूहो नितराम एवं त्वम। दूसरों की निंदा स्तुति करना छोड़कर तुम निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन में ही अपने मन को क्यों नहीं लगाते। इस कारण प्रभु के सम्मुख किसी की भी निंदा स्तुति करने की भक्तों को हिम्मत ही नहीं होती। प्रभु के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर द्वेषी लोगों ने मुसलमान को भड़काया। वे जानते थे कि हम निमाई पंडित का वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उनके कहने में हजारों आदमी हैं। हाँ, यदि शासकों की ओर से उन्हें पीड़ा पहुंचाई जाएगी तब तो इनका भी सभी गौर हरिपना ठीक हो जाएगा। उस समय मुसलमानों का शासन था, इसलिए मुसलमानों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसलिए खलों ने मुसलमानों को ही बहकाना शुरू किया। निमाई पंडित अशास्त्रीय काम करता है, उसकी देखा देखी संपूर्ण नगर में कीर्तन होने लगा है। दिन रात कीर्तन की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस कोलाहल के कारण रात्रि में लोगों को निंदा भी तो नहीं आती। काजी से कहकर इन लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। ना जाने ये सब मिलकर क्या कर बैठे। मुसलमानों को भी ये बात जच गई। वे भला हिंदू धर्म का अभ्युदय कब देख सकते थे। इसलिए सभी ने मिलकर काजी के यहाँ संकीर्तन के विरुद्ध अभियान चलाया। उस समय बंगाल सूबे में अभियोगों के निर्णय करने का काम काजियों के अधीन था। जमींदार, राजा अथवा मंडलेश्वर कुछ गांव का बादशाह से नियत समय के लिए ठेका ले लेते और जितने में ठेका लेते उतने रुपयों में तो कह उगाकर बादशाह को दे देते। जो बचते उसे अपने पास रख लेते। दीवानी और फौजदारी के जितने मामले होते उनका फैसला काजी किया करते। बादशाह की ओर से स्थान स्थान पर काजी नियुक्त थे। उस समय बंगाल के नवाब हुसैन शाह थे। वे बंगाल के स्वतंत्र शासक थे। उनकी ओर से फौजदार चांद खां नाम के काजी नवद्वीप में भी नियुक्त हुए थे। बादशाह के दरबार में इनका बड़ा सम्मान था। कुछ लोगों का कहना है ये हुसैन शाह के विद्या गुरु थे। कुछ भी हो, चांद खां सहृदय, समझदार और शांति प्रिय मनुष्य थे। हिंदुओं से वे अकारण नहीं चिढ़ते थे। नीलांबर चक्रवर्ती के दौहित्र होने के नाते से वे महाप्रभु से भी परिचित थे। इसलिए लोगों के बार बार शिकायत करने पर भी उन्होंने महाप्रभु के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब लोगों ने नित्य प्रति उनसे संकीर्तन की शिकायत करनी आरंभ कर दी और उन पर अत्यधिक जोर डाला गया, तब उनकी भी समझ में यह बात आ गई कि हाँ, ये लोग दिन रात्रि बाजे बजा बजाकर शोर मचाते रहते हैं। ऐसा भी क्या भजन कीर्तन, यदि भजन ही करना है तो धीरे धीरे करें। यही सोचकर वे एक दिन अपने दल बल के सहित कीर्तन वालों को रोकने के लिए चले। बहुत से लोग प्रेम में उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे थे। इनके आदमियों ने उनसे कीर्तन बंद देने के लिए कहा, किंतु वे भला किसी के सुनने वाले थे। मना करने पर भी वे बराबर कीर्तन करते रहे। इस पर काजी को गुस्सा आया और उसने घुसकर कीर्तन करने वालों के ढोल फोड़ दिए और भक्तों से डांट कर कहने लगे, खबरदार, आज से किसी ने इस तरह शोर मचाया तो सभी को जेल खाने भेज दूंगा। बेचारे भक्त डर गए। उन्होंने संकीर्तन बंद कर दिया। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी संकीर्तन हो रहा था, काजी के आदमी वहाँ वहाँ जाकर संकीर्तन को बंद कराने लगे। संपूर्ण नगर में हाहाकार मच गया। लोग संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की बातें कहने लगे। कोई तो कहता, भाई, यहाँ मुसलमानी शासन में संकीर्तन हो ही नहीं सकता।
हम तो इस देश को परित्याग करके किसी ऐसे देश में जाकर रहेंगे जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकेंगे। कोई कहते, अजी जोर जोर से नाम लेने से ही क्या लाभ, यदि काजी मना करता है तो धीरे धीरे ही नाम जप कर लिया करेंगे। किसी प्रकार भगवान नाम जप होना चाहिए। इस प्रकार भयभीत होकर लोग भांति भांति की बातें कहने लगे। दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रभु के निकट आए और उन्होंने रात्रि में जो जो घटनाएं हुई सब कह सुनाई और अंत में कहा, प्रभु आप तो हमसे संकीर्तन करने के लिए कहते हैं, किंतु हमारे ऊपर संकीर्तन करने से ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं। अब हमारे लिए क्या आज्ञा होती है? आपकी आज्ञा हो तो हम इस देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में चले जाएं जहां सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकें, या आज्ञा हो तो संकीर्तन करना ही बंद कर दें। बहुत से लोग तो डर के कारण भागे भी जा रहे हैं। प्रभु ने कुछ दृढ़ता के साथ रोष में आकर कहा, तुम लोगों को ना तो देश का ही परित्याग करना होगा और ना संकीर्तन को ही बंद करना। तुम लोग जैसे करते रहते हो उसी तरह संकीर्तन करते रहो। मैं उस काजी को और उसके साथियों को देख लूँगा, वे कैसे संकीर्तन को रोकते हैं। तुम लोग तनिक भी न घबराओ। प्रभु के ऐसे आश्वासन को सुनकर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। बहुत से तो प्रभु के आज्ञानुसार पूर्ववत ही संकीर्तन करते, किंतु उनके मन में सदा डर ही बना रहता था। बहुतों ने उसी दिन से संकीर्तन करना बंद ही कर दिया। लोगों को डरा हुआ देखकर प्रभु ने सोचा कि इस प्रकार काम नहीं चलने का। लोग काजी के डर से भयभीत हो गए हैं। जब तक मैं काजी का दमन ना करूँगा तब तक लोगों का भय दूर ना होगा। यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे कि काजी के पास अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत सी सेना है। बादशाह की ओर से उसे अधिकार प्राप्त है। उसके पास राजबल, धनबल, सैन्य बल तथा अधिकार बल आदि सभी मौजूद हैं। उसका दमन अहिंसा प्रिय, शांत स्वभाव वाले, अस्त्र शस्त्रहीन, ढोल करताल के लय के साथ नृत्य करने वाले निमाई पंडित कैसे कर सकेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पाठकों को अगले अध्याय में आपसे आप ही मिल जाएगा। यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।